now students about the phylum Porifera. एक्चुअली इस फाइलम में जो मेंबर्स हैं उनको स्पंजस कहते हैं, क्योंकि जो फाइलम है वो पॉरीफेरा है. पॉरी मीन्स पोरस. जनरली मोस्टली मैराइन होते हैं और इनकी जो सिमेट्री होती है वो एसिमेट्रिकल होती है, मतलब विदाउट सिमेट्री. मैराइन मीन्स दे आर लिव इन द सी वाटर, यानी कि समुद्र में रहते हैं, सी में रहते हैं, ओशन में रहते हैं. सेकेंड पॉइंट, अब प्रिमिटिव मतलब बहुत ही पुराने होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ द सेल्स होते हैं. इनको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिवाइड किया जाता है, बिकॉज इनके जो सेल्स होते हैं बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं. और इवन देयर आर लेवल ऑफ डिवीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल. तो लेवल ऑफ डिवीजन होने की वजह से यह सेलुलर लेवल पे होते हैं. स्पंजेस में जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, या फिर उसको हम लोग कैनल सिस्टम भी कहते हैं. वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्पंजेस में होता है और उसे कैनल सिस्टम कहते हैं. छोटे छोटे उसमें पोर्स होते हैं और जो पोर्स होते हैं उनको ऑस्टिया बोला जाता है. और जो पोर्स हैं वो बॉडी में वाटर को एंटर कराते हैं, यानी कि वाटर अंदर चला जाता है. ऑस्टिया बॉडी सेल वॉल में होते हैं और ये जो ऑस्टिया होते हैं इनको स्पंजोसील सेंट्रल कैविटी में जाकर ये ओपन हो जाते हैं. मतलब सारे के सारे स्पंजेस से जो ऑस्टिया है वो स्पंजोसील यानी कि सेंट्रल कैविटी में जाके ओपन हो जाएंगे. जब भी वाटर ऑस्टिया से एंटर करता है तो वो ऑस्कुलम से बाहर जाता है. ऑस्कुलम ओपन माउथ होता है ऊपर की तरफ. इसके अलावा जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उसका पाथवे किस लिए होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट क्यों होता है, ताकि फूड को गैदर कर सकें, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कर सकें, या फिर वेस्ट के मटेरियल को रिमूव कर सकें. क्या क्या चीजें, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन एक्सचेंज एंड वेस्ट मैनेजमेंट. अगर हम कैनोसाइट या कॉलर बोन्स की बात करें तो कॉलर सेल्स और कैनोसाइट्स जो है ये एक कलेक्टिवली बनकर उनकी बॉडी में रहते हैं. डाइजेशन इंटरसेलुलर होता है. स्केलेटल में छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं, कांटे टाइप के स्पिक्यूल्स जिनको बोला जाता है, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर कहते हैं. एक्चुअली दे आर हर्माफ्रोडाइट. ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इसका मतलब इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो एक में ही प्रेजेंट होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन द सेम. इसमें एक्स और स्पर्म एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है और साथ में स्पंजेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यू ऑलरेडी नो गैमेट्स बनते हैं. इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनली होगा क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं. हर्माफ्रोडाइट मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि हर्माफ्रोडाइट में सेक्सेस अलग अलग नहीं होते, मेल एंड फीमेल इन द सेम कंडीशन, सेम पार्ट और सेम ऑर्गेनिज्म. स्पंजेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन से होता है. इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है और डेवलपमेंट भी इंटरनल होता है. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है वो लार्वल स्टेज में पाई जाती है, लेकिन जो एडल्ट होता है उसमें मॉर्फोलॉजी डिफरेंट टाइप से होती है. मतलब मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट केवल पाई जाती है लार्जर स्टेज. तो ये लार्वल स्केल में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. एग्जाम्पल में साइकन हो गया, ये आपके सामने साइकन बना हुआ है. स्पॉन्जिला या फ्रेश वाटर में पाया जाता है और यूस्पॉन्जिया ये बात स्पंज होता है, इसको ये भी सी वाटर में ही पाया जाता है. तो ये और ये सी वाटर में पाया जाता है, ये फ्रेश वाटर स्पंज है, इसको हम लोग स्पॉन्जिला कहते हैं. थैंक यू.